हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 24 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वैलिड एनाग्राम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमको दो स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। और हमको बताना ये है कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 आपस में एक वैलिड एनाग्राम फॉर्म कर रही है कि नहीं। अब एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम का सिंपल सा ये मतलब है कि स्ट्रिंग 1 या स्ट्रिंग 2 में किसी भी तरीके से कन्वर्ट हो सकती है क्या। मतलब कैसे कन्वर्ट हो सकती है? अगर हम स्ट्रिंग 1 के कैरेक्टर्स की पोजीशन चेंज करके अगर स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो एक वैलिड एनाग्राम होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से देखें। अगर हम लेट सपोज अगर हमारी स्ट्रिंग होती ए बी सी और स्ट्रिंग 2 अगर होती, स्ट्रिंग एस इक्वल टू होता ए बी सी और टी इज इक्वल टू होता लेट सपोज सी ए बी। ठीक है, तो क्या हम इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम इस स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर पहले लेते हैं ए, फिर लास्ट कैरेक्टर लेते हैं बी और फिर फर्स्ट कैरेक्टर लेते हैं तो हमारा ए बी सी बन जाएगा, जो कि इक्वल है हमारी स्ट्रिंग 1 के। ठीक है, तो एक ये वैलिड एनाग्राम है। एक बार अच्छे से समझने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो लेट सपोज अगर हमारी स्ट्रिंग 1 होती एस इज इक्वल्स टू ए एन ए जी एंड आर ए एंड एम। ठीक है, इनके इंडेक्स लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, स्ट्रिंग 2 क्या है? स्ट्रिंग 2 है हमारी एन ए जी ए एन ए जी ए आर ए एम। ठीक है, कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर लेट सपोज इस टी स्ट्रिंग को अगर मैं ऐसे लिखूं, पहला कैरेक्टर इसमें से ये वाला चूज कर लूं, ठीक है, सेकंड कैरेक्टर ये वाला चूज कर लूं, थर्ड कैरेक्टर अगर मैं ये वाला ए चूज कर लूं, फोर्थ कैरेक्टर अगर मैं ये वाला चूज कर लूं, फिफ्थ कैरेक्टर अगर ये चूज कर लूं, सिक्स कैरेक्टर अगर ये चूज कर लूं, सेवन्थ कैरेक्टर अगर मैं ये चूज कर लूं, अगर मैं हमारी स्ट्रिंग देखूंगा तो स्ट्रिंग बन चुकी है S1 के इक्वल। हमने सारे कैरेक्टर चूज कर लिए हैं और हमारी जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट हो गई है जब हमने कैरेक्टर की पोजीशन चेंज की तो फर्स्ट स्ट्रिंग की। तो ये परफेक्ट वैलिड एनाग्राम फॉर्म कर रहे हैं, तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे ट्रू। ठीक है, एक और केस देखते हैं। लेट सपोज हमारी स्ट्रिंग होती ए बी सी डी और दूसरी स्ट्रिंग होती ई एफ जी एच। ठीक है, तो इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि फर्स्ट स्ट्रिंग में ए प्रेजेंट है, सेकंड स्ट्रिंग में ए है ही नहीं। ठीक है, तो सारे कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए दोनों स्ट्रिंग में। अगर स्ट्रिंग 1 में ए की फ्रिक्वेंसी 1 है तो स्ट्रिंग 2 में भी फ्रिक्वेंसी 1 होनी चाहिए, तभी हम किसी भी तरीके से सेम स्ट्रिंग फॉर्म कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। एक और चीज़ हम देखते हैं। अगर लेट सपोज दोनों स्ट्रिंग की लेंथ अनइक्वल है, लेंथ अगर अनइक्वल है तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों स्ट्रिंग आपस में फॉर्म नहीं हो सकती, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अगर एक स्ट्रिंग ए बी सी है, दूसरी बी सी ए डी है, तो ये 4 लेंथ की स्ट्रिंग क्या 3 लेंथ की स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती है कैरेक्टर की पोजीशन चेंज करने से? नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मेरे को स्ट्रिंग की लेंथ सबसे पहले चेक कर लूंगा कि अगर L1 इज नॉट इक्वल टू L2 है, मतलब स्ट्रिंग 1 की लेंथ स्ट्रिंग 2 के इक्वल नहीं है, तो सिंपल इस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, एक चीज ये बात समझ में आई। दूसरी चीज ये थी कि सारे कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी दोनों स्ट्रिंग में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर शुड बी इक्वल। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से। ठीक है, अब हम जब भी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं हमारे मन में हैशमैप डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, इतने सारे हम प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं तो आपके मन में हैशमैप डेटा स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए जब भी हम फ्रीक्वेंसी की बात करें। ठीक है, तो कुछ ट्राई करते हैं लिखने का कोड, अगर सूडो कोड लिख पाए हम। लेट सपोज हमारी स्ट्रिंग 1 होती गिवन हमको एनाग्राम, यही स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, और हम एक हैशमैप फॉर्म करते हैं मैप 1। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं मैप 1। ठीक है, इसके अंदर सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेता हूं। ए की फ्रीक्वेंसी क्या है 1 2। ठीक है, एन की फ्रीक्वेंसी क्या है, एन की फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है, फिर जी की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। जी की फ्रीक्वेंसी है 1। आर की फ्रीक्वेंसी मैं चेक करूं, आर की फ्रीक्वेंसी है 1। एम की फ्रीक्वेंसी भी है 1। ठीक है, हमने सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली हमारे स्ट्रिंग 1 की। अब स्ट्रिंग 2 क्या है हमारी? स्ट्रिंग 2 है हमारी टी इज इक्वल्स टू एन ए जी ए आर एम। ठीक है, अब हमको इस स्ट्रिंग में भी सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी चाहिए। एक और बना लेते हैं मैप। लेट सपोज एक और मैप क्रिएट किया हमने
एक और मैप क्रिएट किया जिसके अंदर हम फर्स्ट कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी स्टोर करी। एन की फ्रिक्वेंसी क्या है इस पूरे स्ट्रिंग में? 1। ठीक है, ए की फ्रिक्वेंसी क्या है? ए की फ्रिक्वेंसी है 2। जी की फ्रिक्वेंसी देखें अगर तो जी एक ही बार आया तो 1। ठीक है, आर की फ्रिक्वेंसी अगर देखूँ 1, एम की फ्रिक्वेंसी 1। ठीक है, हम ये दोनों मैप फॉर्म कराने के बाद अब हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी एक दूसरे से मैच कर लेंगे। एन की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एन की फ्रिक्वेंसी 1 है, मतलब एन बराबर टाइम्स प्रेजेंट है। ए की चेक की, ए की 2 है, ए की यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, तो सिंपली एक और लूप लगाएंगे आखिरी में किसी भी स्ट्रिंग पे और हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी दोनों मैप में चेक कर लेंगे। अगर बराबर है तो ठीक है, अगर कहीं पे भी अनइक्वल मिल जाती है तो इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी दोनों स्ट्रिंग में अलग अलग है, तो हम किसी भी तरीके से एनाग्राम फॉर्म नहीं कर सकते, तो उस केस में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं। हम यहाँ पर दो मैप बना रहे हैं, दो मैप बना रहे हैं। पहले तो हम इस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करके एक ये मैप फॉर्म कर रहे होंगे, फिर इस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करके ये मैप फॉर्म कर रहे होंगे। क्या हम ये काम केवल एक मैप बना के कर सकते हैं क्या? थोड़ा सोचते हैं कि केवल एक मैप से, केवल एक हैश मैप से क्या हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, तो अब हमें ये ट्राई करना है केवल एक हैश मैप का यूज करके, यानी बिना एक्स्ट्रा हैश मैप यूज किए क्या हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले देखा था, हम पहले कितने हैश मैप यूज कर रहे थे? 2। ठीक है, अब ट्राई करते हैं केवल एक से हो जाएगा कि नहीं। लेट सपोज हमारी स्ट्रिंग होती ए बी ए सी डी। ठीक है, और दूसरी स्ट्रिंग टी इज इक्वल टू होती बी सी डी ए। ठीक है, पहला पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेम करेंगे एग्जैक्ट जैसे हमने पहले किया था। एक हैश मैप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम इस स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करेंगे हर कैरेक्टर पे और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे। ठीक है, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 2। ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? बी की फ्रीक्वेंसी है 1, और सी की फ्रीक्वेंसी क्या है? सी की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, और डी की फ्रीक्वेंसी भी है 1। ठीक है, तो हमने एक मैप क्रिएट किया जिसके अंदर हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली एस इस स्ट्रिंग की। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपली इस टी स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करेंगे और हर कैरेक्टर चेक करेंगे क्या इस हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं होता है इसका मतलब क्या है कि एस में तो प्रेजेंट है लेकिन टी में नहीं है, तो हमारा एनाग्राम तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हमको ऐसा कहीं दिखता है कि कोई भी कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है टी में लेकिन इस हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अगर प्रेजेंट है इस हैश मैप के अंदर, ठीक है, अभी इस केस के अंदर प्रेजेंट है, तो सिंपली हम क्या करेंगे? एक बार हमको बी मिल चुका है, तो सिंपली हम इसकी वैल्यू रिड्यूस करके 0 कर देंगे और इसको हैश मैप से रिमूव कर देंगे अगर 0 वैल्यू हो गई है। ठीक है, फिर हम सेकंड कैरेक्टर पे आएंगे। सेकंड कैरेक्टर चेक करेंगे क्या हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है। सी देखेंगे हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो सिंपली इसकी भी फ्रीक्वेंसी -1 करेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, और इसको भी हम कर देंगे हमारे हैश मैप के अंदर से रिमूव। ठीक है, फिर थर्ड कैरेक्टर पे आएंगे, डी देखेंगे, डी भी हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, डी भी प्रेजेंट है, तो सिंपली इसकी भी फ्रीक्वेंसी माइनस कर देंगे, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0, इसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर आएगा हमारा कैरेक्टर ए। ए की फ्रीक्वेंसी अगर हम चेक करें तो 2 है, तो 2 फ्रीक्वेंसी को अगर -1 करेंगे तो 1 रह जाएगा, मतलब एक बार तो मिल चुका है तो एक बार माइनस कर दिया। फिर अगले कैरेक्टर पे आएंगे, अगला कैरेक्टर भी ये है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेक की 1 है, तो 1 को फिर -1 करेंगे तो 0 हो जाएगी, और इसको भी रिमूव कर देंगे। और जब हम हमारे पूरे स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स कर चुके हैं और उसके बाद हमारा हैश मैप चेक करेंगे तो मैप के अंदर से सारे एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि बी जितनी बार प्रेजेंट था इस स्ट्रिंग के अंदर उतनी बार हमने इस मैप के अंदर से रिमूव कर दिया है, तो हमारे जो हैश मैप है उसके अंदर बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी बी रिमूव हो चुका होगा। सिमिलरली सी भी रिमूव हो चुका होगा। अगर कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि वो कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में एक्स्ट्रा था। तो सिंपली हमको ये चेक करना है इस मैप का साइज लास्ट में 0 है कि नहीं। इतनी बात समझ में आई? अब हम इसको कोड करके देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसका ड्राई रन करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा हम कोड कर लेते हैं इसका। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं दोनों स्ट्रिंग का साइज। अगर स्ट्रिंग का साइज ही अनइक्वल है तो हमने क्या देखा था कि साइज ही अगर अनइक्वल है तो डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते। फिर इफ एस डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ, तो सिंपली मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हम एक हैश मैप क्रिएट कर लेते हैं। हैश मैप, इसका टाइप क्या होगा? कैरेक्टर, एंड फ्रीक्वेंसी किस टाइप की होगी? इंटीजर। ठीक है, मैप इज इक्वल्स टू न्यू
हैश मैप, ठीक है, हमने एक हैश मैप क्रिएट कर लिया है। अब स्टेप 1 में हम क्या करने वाले थे, स्टेप 1 में हम स्टेप 1 लिख लेता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग एस एंड स्टोर इन एंड अपडेट इन मैप। ठीक है, ये काम करना है हमको सिंपली। तो कैसे करेंगे हम, मैप, ठीक है, तो ये काम करना है हमको सिंपली। कैसे करेंगे, एक लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, हर प्लस प्लस। ठीक है, तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले, कैर सी एच इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट आई इंडेक्स। ठीक है, अब ये कैरेक्टर पहले चेक करेंगे क्या पहले से मैप के अंदर प्रेजेंट है। इफ मैप डॉट कंटेन्स की सी एच, अगर पहले से कंटेन करता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देंगे, मैप डॉट पुट सी एच कॉमा मैप डॉट गेट सी एच प्लस 1। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी पहले थी उसको अपडेट करके +1 कर दो। एल्स हम क्या करने वाले हैं, मैप डॉट पुट सी एच कॉमा 1, मतलब सिंपली 1 फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देंगे अगर कैरेक्टर पहले से प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इससे हमारा क्या हुआ, हमारा हैश मैप क्रिएट हो गया और जो स्ट्रिंग एस थी उसके सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गई हैश मैप के अंदर। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग 2 के हर कैरेक्टर पे जाकर जो हैश मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी थी -1 करेंगे, अगर कैरेक्टर प्रेजेंट है, नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से ये लूप चलेगा, कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन टी डॉट लेंथ, सेकेंड स्ट्रिंग का नाम क्या है, टी। ठीक है, टी डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। सबसे पहले कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैर सी एच इक्वल्स टू टी डॉट कैर एट आई। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं हैश मैप में वो चेक कर लेते हैं। इफ हैश मैप डॉट कंटेन्स की ये कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, एल्स क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करने वाले हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी -1 कर देंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी -1 कर देंगे, तो हैश मैप डॉट पुट हैश मैप डॉट गेट, सॉरी हैश मैप डॉट पुट, इस कैरेक्टर पर फ्रीक्वेंसी क्या डाल देंगे, हैश मैप डॉट गेट, अभी जो फ्रीक्वेंसी है उसको -1 कर दो। ठीक है, एक और चीज़ देखी थी, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो उस कैरेक्टर को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर हैश मैप डॉट गेट कैरेक्टर इक्वल्स टू अगर 0 हो गया, ठीक है, सी के अंदर चेक कर रहे हैं, इफ ये कंडीशन होती है तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, हैश मैप डॉट रिमूव कैरेक्टर। ठीक है, बाकी तो हमारा पूरा हो गया है। अब अगर हैश मैप का साइज, इफ हैश मैप लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने नेम गलत लिख लिया है, हमारे हैश मैप का नाम क्या था, मैप, तो HM लिख लिया, मैप को चेंज कर देता हूँ उसको मैप, और कहीं गलती है, बहुत सारी जगह ये गलती कर दी हमने, मैप, यहाँ पर भी मैप हो जाएगा। ठीक है, हमारे हैश मैप का नाम हमने मैप लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी है मैप, ओके, बाकी इस जगह सही है, मैप डॉट रिमूव कैरेक्टर। ठीक है, अब अगर इफ मैप डॉट साइज चेक करें, अगर लास्ट में 0 हो जाता है, अगर सारे एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं, इसका मतलब क्या, बराबर कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो डायरेक्ट मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, आई थिंक ये चल जाना चाहिए, मैंने कोई गलती नहीं की है, चलाकर देख लेते हैं। ओके, एक सेमी कॉलन मिस कर दिया हमने, सेमी कॉलन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोड हमारा चल गया, अब सबमिट करके देख लेते हैं।
तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। अब फटाफट से हम इस कोड का ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फटाफट से अब हम इस कोड का लाइन बाय लाइन ड्राई रन करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमारी स्ट्रिंग एस होती CABCA, ओके, और टी स्ट्रिंग होती CBCA, ठीक है। इस एग्जांपल पे हम ड्राई रन अगर करें तो सबसे पहले ये किस चेक होगा, दोनों की लेंथ चेक होगी। लेंथ अगर मैं देखूं, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 5, और इसकी लेंथ अगर मैं देखूं 4 है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसी केस में ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, एस डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ है। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं बच्चा सा। लेट्स सपोज हमारी स्ट्रिंग एस होती CABBAD, एंड स्ट्रिंग टी होती BAB एंड DAC। दोनों की लेंथ चेक करूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ए 2 बार प्रेजेंट है दोनों में, बी 2 बार प्रेजेंट है, सी 1 बार प्रेजेंट है, डी 1 बार प्रेजेंट है। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। अगर हम देखें दोनों की लेंथ 6 है, तो ये केस तो चलेगा नहीं, मतलब इफ केस के बाहर आ जाएगा। और सबसे पहले हमारा एक हैश मैप क्रिएट होने वाला है, तो एक हैश मैप क्रिएट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक मैप क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर हम इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी स्टोर कराने वाले हैं। हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी, पहले कैरेक्टर आई इज इक्वल्स टू जीरो पर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, आई इज इक्वल्स टू जीरो पर हमारा सी कैरेक्टर है। यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू जीरो पर हमारा कैरेक्टर है सी, ठीक है। तो सी पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो सी की फ्रिक्वेंसी मैं क्या स्टोर करा दूंगा, 1, ठीक है। फिर आई इज इक्वल्स टू 1 पर अगर मैं चेक करूँ, कैरेक्टर हो जाएगा ए प्रेजेंट है, ठीक है। कैरेक्टर ए हो गया, तो ए भी अभी स्टोर नहीं है पहले से, तो ए की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1। फिर उसके बाद आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 2 पर कैरेक्टर है बी, तो बी की फ्रिक्वेंसी स्टोर हो जाएगी यहाँ पर 1। फिर आई इज इक्वल्स टू 3 पर चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 3 पर कैरेक्टर क्या है, बी, तो बी पहले से प्रेजेंट है। अगर बी पहले से प्रेजेंट है तो सिंपली इसकी फ्रिक्वेंसी 1 से अपडेट कर 2 कर दूंगा मैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी अपडेट होकर 2 हो जाएगी। फिर आई इज इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा, कैरेक्टर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 4 पर कैरेक्टर ए प्रेजेंट है, और ए हमारे मैप में पहले से प्रेजेंट है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी अपडेट होकर 2 हो जाएगी। आई इज इक्वल्स टू 5 के लिए चलेगा ये लूप, आई इज इक्वल्स टू 5 के लिए चलेगा, तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी पहले से प्रेजेंट नहीं है, तो डी की सिंपली फ्रिक्वेंसी स्टोर होकर 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर आई इज इक्वल्स टू जैसे ही 6 हुआ, हमारे लेंथ के इक्वल हो गया, तो इस लूप के बाहर आ जाएगा। तो सिंपली हमारा इस लूप से क्या हुआ, हमारा ये मैप क्रिएट हो गया, ठीक है। तो पहला काम तो हमारा हो गया कि हमने स्ट्रिंग 1 में से हर कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी स्टोर करा ली हमारे मैप के अंदर। अब हमारा ये वाला लूप चलेगा, ये वाले लूप में अब हम क्या कर रहे हैं, हर कैरेक्टर, इस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पर जाकर उसकी फ्रिक्वेंसी माइनस कर रहे हैं इस मैप में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर भी इनके इंडेक्स वैल्यू लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहले तो आई इज इक्वल्स टू 0 पर, आई इज इक्वल्स टू 0 से लूप स्टार्ट होगा, कैरेक्टर क्या होगा, बी, ठीक है। तो बी की फ्रिक्वेंसी मैं जाकर माइनस कर दूंगा इसमें, बी 2 बार प्रेजेंट है, तो सिंपली यहाँ पर माइनस होके मैं कर दूंगा 1, ठीक है। फिर आई इज इक्वल्स टू 1 पे चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 1 पर ए प्रेजेंट है, कैरेक्टर क्या है, ए, ठीक है। तो कैरेक्टर ए देखूंगा हमारे मैप में है कि नहीं है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी सिंपली मैं जाकर माइनस कर दूंगा, 2 से क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब आई इज इक्वल्स टू 2 पर देखते हैं कैरेक्टर क्या है, आई इज इक्वल्स टू 2 पर इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर प्रेजेंट है बी, ठीक है। अब हमारे मैप के अंदर चेक करेंगे, मैप के अंदर क्या बी प्रेजेंट है, यस बी प्रेजेंट है, बी की फ्रिक्वेंसी क्या है 1, ठीक है। बी की फ्रिक्वेंसी 1 है अगर, तो इसको -1 करके 0 कर दो, ठीक है। अगर बी की फ्रिक्वेंसी अगर 0 हो गई है, अगर मैप डॉट गेट कैरेक्टर इक्वल टू 0 हो गया, तो सिंपली मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो बी को मैं इस मैप से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब आई इज इक्वल्स टू 3 के लिए चलेगा, कैरेक्टर क्या है, आई इज इक्वल्स टू 3 पर डी, ठीक है। डी कैरेक्टर हमारे मैप में प्रेजेंट है, यस, तो डी की फ्रिक्वेंसी -1 कर दूंगा, तो डी की फ्रिक्वेंसी 1 से -1 करूंगा तो 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर 0 हो गया तो सिंपली इसको रिमूव कर दूंगा, इसको अगर मैं मैप में से रिमूव कर दूंगा तो हमारा मैप ये रह जाएगा, ठीक है। अब आई इज इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा, आई इज इक्वल्स टू 4 के लिए चला और ए कैरेक्टर प्रेजेंट है, कैरेक्टर क्या है हमारा ए, ठीक है। ए हमारे मैप में प्रेजेंट है, यस, कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 1 टाइम्स, तो इसको कर देंगे हम 0, सॉरी ए को 0 किया, अगर 0 हो गया तो सिंपली इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आई इज इक्वल्स टू 5 के लिए चलेगा, ठीक है। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर आई इज इक्वल्स टू 5 पर सी पड़ा हुआ है,
और हमारे मैप के अंदर भी सी पड़ा हुआ है, तो सिंपली इसकी फ्रिक्वेंसी हम सी की फ्रिक्वेंसी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और 0 अगर फ्रिक्वेंसी हो गई है तो उसको मैप से बाहर कर देंगे। फिर आई इज इक्वल्स टू 6 पर चेक करेंगे, तो 6 इस लेंथ के बराबर आ गया, तो मैप इस लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस लूप के बाहर आ जाने के बाद हम सिंपली चेक करेंगे क्या मैप का साइज 0 हो चुका है। यस, इसका मतलब ये है कि हर एक कैरेक्टर इस स्ट्रिंग का उतने ही टाइम्स प्रेजेंट है जितना कि इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, क्योंकि हम हर बार एक कैरेक्टर पे आए तो उतनी फ्रिक्वेंसी माइनस कर देते थे। तो लास्ट में हमको अगर मैप का साइज 0 मिल गया तो इसका मतलब है यस, हमारे दोनों स्ट्रिंग एक एनाग्राम फॉर्म कर रहे हैं, तो इस केस में रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न ट्रू। ठीक है, इस केस में हम रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू। अब एक चीज़ और देखते हैं, इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम चेक करें तो एक लूप हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो आई इज इक्वल्स टू 0 से एस डॉट लेंथ तक जा रहा है। ठीक है, और एस डॉट लेंथ और टी डॉट लेंथ दोनों बराबर होने वाले हैं, अगर बराबर नहीं होंगे तो यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पर बिग O ऑफ एन यूज़ करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक लूप ये चेक कर रहा है हर कैरेक्टर पे जाने के लिए, इस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पे जाने के लिए, तो यहाँ के लिए भी बिग O ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे कोड की बिग O ऑफ 2n है, और जिसको हम लिख सकते हैं बिग O ऑफ n। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे कोड की है बिग O ऑफ n। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम एक हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग O ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।